मोदी है तो मुमकिन है। पॉलिटिक्स के इतिहास में दोस्तों अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट का सबसे तगड़ा इस्तेमाल किया है तो वो है पीएम मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जितना एडवर्टाइजमेंट में पैसा कोई नहीं लगाता है। इस पार्टी ने, इसके नेताओं ने अपना प्रचार तंत्र का लेवल इतना बड़ा कर लिया है कि इससे अब कोई नहीं अछूता, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नेता हो, कोई बड़ी शख्सियत हो या बॉलीवुड के तमाम सितारे हो, हर कोई इनके झोली में उतरा हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में जो गाना नया आया है, मोदी है तो मुमकिन है, उसको लेकर चर्चा सबसे ज्यादा इस बात को लेके हो रही है कि उसे लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स मिल रहे हैं। जी हाँ, और ऐसे में नाम अंजना ओम कश्यप का भी जनता ले रही है कि क्या उन्होंने भी अपने प्रिय मोदी जी का गाना डिसलाइक किया है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, पब्लिसिटी या कहे प्रचार तंत्र के सहारे अपनी छवि को बढ़ाने और उसको आसमान तक पहुंचाने का सिलसिला तेजी से जारी है। कभी स्पेशल गेस्ट के जरिए, फिल्म सितारों के जरिए अपने इंटरव्यूज करवाना हो, कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट को ट्रेंड करवाना हो, या फिर बॉलीवुड के सितारों का जमघट लेकर एक गाना निकलवाना हो कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी हर तरफ से कोशिश ये है कि प्रचार थमे नहीं, विचार थम जाए लेकिन प्रचार बढ़ता रहे। सोशल मीडिया पर मोदी है तो मुमकिन है को लेकर दोस्तों लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। ये कमेंट्स यूट्यूब के उस चैनल पर भी दिख रहे हैं, उस गाने पर भी दिख रहे हैं जिस गाने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस गाने को लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स मिल रहे हैं। यानी हालत तो ये हो गई कि अब डिसलाइक वाला जो ऑप्शन था वो ही अब काम करना बंद कर चुका है। जब ये गाना आगे बढ़ा तो हर व्यूज के साथ, हर बढ़ते व्यूज के साथ कितने लाइक कितने डिसलाइक हो रहे हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा बहुत तेज हो गई है। इस गाने को जब 1.6 मिलियन व्यूज मिले थे तब बताया गया कि 1 लाख यानी कि लगभग 1 लाख डिसलाइक भी आ गए। वीडियो में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को, कलाकारों को गाना गाते, एक्टिंग करते देखा जा सकता है, जो अक्सर और आमतौर पर सरकार की छवि को बेहतर करने में भरपूर अपनी कोशिश करते हैं। एक तरह के ट्वीट लगातार इस तरह के लोग करते रहते हैं। एक स्पेशल ओकेजन पर भरमार आ जाती है इनके ट्वीट्स की। उनका या तो ये लगता है कि कहीं हम निशाने पर आ जाएं, तो कहीं हमारी फिल्म जो है वो तमाम थिएटर्स में लगती है, वहां से उसको हटा दिया जाए, हमारी फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा, हमारी फिल्म को देखने से पहले ही सिनेमा घरों से हटा दिया जाएगा, या फिर उनके कुछ 1, 2, 3 नंबर के जो काम है वो सामने आ जाएंगे, या शिकंजा उस पर तेज हो जाएगा। जैसा भी है दोस्तों, डर की जो है वो भरमार है शायद इन सितारों के अंदर, इसलिए ये झोली में बहुत अच्छे से झूल रहे हैं सरकार की। मगर अब देखिए, जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं और उनकी जमकर फजीहत हो रही है। गाना तो बनाया गया था प्रचार के लिए, बड़ाई के लिए, ये दिखाने के लिए कि जैसे कैसे हम लगातार तरक्की कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि भी बढ़ रही है। दोस्तों, जब 16 लाख व्यूज थे तब लगभग 17,000 लाइक्स थे और उसके सामने 1 लाख डिसलाइक। यानी उसके बाद डिसलाइक के बटन को पता नहीं क्या किया गया, वो बटन ही काम करना बंद कर गया। समझ रहे हैं, यहां तक कंट्रोल किया गया, डैमेज कंट्रोल कहिए। इस चीज को जब देखा गया कि अरे ये क्या हो रहा है, लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ रहे हैं, यहाँ तो नैरेटिव ही पलट रहा है, तो चलिए हम भी थोड़ा सा खेल खेलते हैं, डिसलाइक वाले बटन को ही अधमरा कर देते हैं। वो दबेगा ही नहीं, लाइक से 7 गुना ज्यादा डिसलाइक आ गए। ये संभव हो गया था क्योंकि ये गाना था मोदी है तो मुमकिन है। ये मुमकिन आज से 10 साल पहले नहीं था, लेकिन अब है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें टूटती चली गई, लोगों की भावनाएं आहत हुई। लोग जो चाहते थे रोजगार के लिए, सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, आमदनी के लिए, महंगाई के लिए, वो होता हुआ दिखा नहीं। इसलिए उम्मीद जब भरभरा के टूटी सबकी, तो हालात यही बने। इस गाने और इस गाने की व्यूअरशिप और इसमें लाइक डिसलाइक को लेकर दोस्तों एक तरह से सटायर लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल कॉमेडी की जा रही है, क्योंकि इस गाने की गंभीरता वहीं पर खत्म हो गई जब जनता ने एक से एक कमेंट इस गाने को दिए। दोस्तों, जब आप इसके YouTube लिंक पर जाएंगे तब आप देख लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा, ट्विटर पर भी देख लीजिएगा कि कैसे उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, कलाकारों का कैसे इस्तेमाल किया गया उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, साथ ही मजाक भी उड़ा रहे हैं, कि जिससे कि ये साफ पता चल रहा है कि इसके साथ ना लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, ना ही इसमें जो मैसेजिंग दी गई है उसका वो समर्थन करते हैं। लोग कमेंट में लिख रहे हैं नीचे कि भाई सब कुछ मुमकिन है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मुमकिन है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुमकिन करके दिखाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे और आप गाना बना रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है।
आपको बता दो दोस्तों, इस तरह के कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है, बाढ़। इसके अलावा टूटे हुए फ्लाईओवर की बात हो रही है, कहीं पानी भरा है उसकी बात हो रही है, बस पलट गई उसकी बात हो रही है, एक्सीडेंट हो गया उसकी बात हो रही है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है वो बताया जा रहा है, वीडियो बनाई जा रही है बाकायदा इसको लेकर, और ये सब कुछ लिखा जा रहा है, विरोध कर रहे हैं लोग मोदी का और कह रहे हैं कि इसलिए ही सब कुछ मुमकिन हो रहा है क्योंकि मोदी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरीके से डिरेल हो गया ये गाना। कांग्रेस के नेता है रामनी नायक, उन्होंने लिखा, गौर फरमाइए मोदी जी ने आत्ममुग्धता की सारी सीमाएं लांघते हुए मोदी है तो मुमकिन है गाना बनवाया। इस गाने में 1.6 मिलियन व्यूज मिले, लेकिन इस गाने में लोगों के डिसलाइक ज्यादा आ गए, लाइक से ज्यादा लोगों के डिसलाइक आ रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं, इंप्रेशन दे रहे हैं कि भाई गाना तो बढ़िया है लेकिन हमें पसंद नहीं आया। इसी तरह विपक्ष के तमाम नेता प्रवक्ता इस पर चुटकी ले रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? आप इस गाने को लाइक बटन दे रहे हैं या फिर डिसलाइक? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।